दान मुझसे करता है कि नहीं करता है? कैसे करता है? अगर दान मुझसे करता है व्यक्ति कैसे करता है? दान का मतलब होता है सेवा। दान का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जीने के लिए धन दे दिए मतलब दान हो गया। दान का मतलब है सेवा। तो सबसे पहले व्यक्ति किससे सेवा करता है? प्रियम बदह, प्रिय बोल करके उसके मन को प्रसन्न करता है। लाठी मार करके दान नहीं किया जाता है। तो जब वो प्रिय बोलता है, हितकर वचन बोलता है, तो इससे क्या होता है? यह है दान। तुलसीदास जी कहते हैं भैया अगर पूरे संसार को अपने बस में करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने कठोर वचनों को त्यागना पड़ेगा। अरे ये चार चीज ऐसे हैं किसी संसार बस में हो जाता है। जैसे व्यक्ति अपने चरण से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, वैसे ये चार चरण अगर व्यक्ति धारण कर ले तो पूरे पृथ्वी के लोगों को और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने बस में कर सकता है। तो जब मनु और शत्रुपा ने मिल करके 5 संतान की उत्पत्ति किया और ब्रह्मा जी अपने छाया से गर्दन जी को उत्पन्न किए, तब फिर विदुर जी ने कहा कि हे भगवान मैत्रेय जी, आप मुझे इस विषय को विस्तार से समझाइए। तस्यां सवै महायोगी युक्तायां योग लक्षणे ससर्ज कपिधा वीर्यं युक्तायां योग लक्षणे, जो देवहूति जी थी, देवहूति जी का विवाह किससे हुआ? भगवान करदम जी से हुआ, जो ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुई। जो मनु की पुत्री देवहूति है उसका विवाह गर्दम जी से हुआ। तो जैसे ही विदुर जी ने सुना कि मैत्रेय जी कह रहे हैं कि उनका विवाह देवहूति के विवाह करदम जी से हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज इस विषय को आप मुझे विस्तार से बताइए, ये विवाह कैसे संपन्न हुआ और फिर विवाह करने बाद में उन्होंने क्या क्या किया और कैसे संतान की उत्पत्ति हुई, उन्होंने कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाया। क्योंकि युक्तायाम योग लक्षण ही, देवहूति जी कैसी है? योग लक्षण ही। योग के लक्षण को, योग को अपने अंदर धारण करने वाली हैं। भैया योग क्या है? कहा भैया योग चित्त वृत्ति निरोधा। मैं पूर्व में भी इसको बोल चुका हूं। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को शांत कर लेना। ये चित्त ही है जो चाहे परिचित हो और चाहे अपरिचित हो, सबसे संबंध बनाने का इच्छुक रहता है। तो पहले ये कैसे सुधरे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग चित्त वृत्ति निरोधा। और इस बात को अभी देवहूति जी का विवाह संस्कार नहीं हुआ है, देवहूति जी कन्या स्वरूप में है, लेकिन मैत्रेय जी का कह रहे हैं युक्तायाम योग लक्षण, वे देवहूति जी योग के लक्षणों से युक्त हैं। इसका मतलब क्या है? अगर संसार में भैया रहना है तो हमको योग लक्षण ही, हमारे जो संतान है वो कैसे होनी चाहिए? योग लक्षण ही। योग को धारण करने वाली हो। तो कौन सा योग धारण करना है? जो बाबा रामदेव जी कूदते फांदते वही वाला। कौन सा योग धारण करना है?